हाय गाइस। तो देखिए, जैसे कि एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ गई है, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि एक स्ट्रैटेजी बताइए कि हम इन 90 डेज़ या जो भी टाइम पीरियड बचा है उसमें क्या कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे सेशन में मैं आपसे इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगी और मैं आपको अपने साइड से एक स्ट्रैटेजी बताऊँगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं इसमें अभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्या-क्या करने वाली हूँ, क्या-क्या हम साथ में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो ये लगभग जो 90 डेज़ का टाइम है, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में क्या-क्या करना है, इसको समझेंगे। साथ में हम जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का जो पूरा टॉपिक है, इसमें कितने क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से आते हैं, उनको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के टॉपिक से कितना सवाल आता है। तो इससे 40 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस आते हैं और मैथ से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है? पहले तो आपको यही पता होगा, देखिए मैं ये मान कर चल रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभी कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? अब आते हैं जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के पार्ट पर। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पोर्शन आपके एग्जाम में आपकी कट ऑफ को ऊपर-नीचे कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इस पे काफ़ी अच्छे से इन 90 दिनों में फ़ोकस करना है, ताकि आप अपनी कट ऑफ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या-क्या पोर्शन है और आपको कितना क्या-क्या कवर करना है। सबसे पहले करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से अगर मैं पिछले सालों के पैटर्न को देखूँ, तो लगभग 10 से 11 सवाल आते हैं। सेकंड है जनरल साइंस, इससे लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस आते हैं और अदर जीके से लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैंने कंप्यूटर वाले पोर्शन को भी कवर किया हुआ है। ठीक है? तो चलिए, अब देखिए आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम की जो वैकेंसी जो नोटिफ़िकेशन थी वो पिछले साल आई थी, यानी कि लगभग मार्च के आस-पास ये नोटिफ़िकेशन आपकी आकर पूरी खत्म हो गई थी। तो 1.5 साल 2 साल के आस-पास का टाइम पीरियड होने वाला है। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि हम कितने टाइम का करंट अफेयर पढ़ें? तो आपको बहुत अच्छे से जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 आपके एग्जाम से पहले तक का करंट अफेयर कवर करना है। यानी कि आपको इस साल का पूरा करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है, वैसे तो आपको करंट अफेयर यहीं से देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको लगता है तो मैं आपको दिसंबर और नवंबर के पिछले साल के भी करंट अफेयर्स कवर करवा दूँगी, रिवाइज़ करवा दूँगी, बट आपके लिए जो मेन फोकस होगा वो होगा ये वाला पार्ट। ठीक है? अब इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको समझाऊँगी। उसके बाद आते हैं जनरल साइंस पे। यहाँ आपको पता है फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री, इन 3 पोर्शन से सवाल आता है। अब इसमें भी थोड़ा-सा एक जनरल पैटर्न देखा गया है। सबसे ज़्यादा सवाल आता है बायोलॉजी से। पिछले साल के अगर मैं क्वेश्चन पेपर उठाऊँ तो लगभग 6 से 7 सवाल यहाँ से आता है। केमिस्ट्री से आपको 2 से 3 सवाल मिलेगा और आपको फिज़िक्स से भी लगभग 2 से 3 सवाल ही मिलता है। ठीक है। अब अदर जीके में क्या आता है? अब अदर जीके में अगर मैं बताऊँ तो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ समझा देती हूँ। अदर जीके में क्या-क्या पार्ट हैं, मैं थोड़ा-सा रिमूव कर रही हूँ, आई होप आपको अभी तक की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अदर जीके में सबसे ज़्यादा सवाल जो देखा गया है पिछले सालों में, वो देखा गया है हिस्ट्री से। हिस्ट्री से आपको लगभग 6 से 7 सवाल मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं पॉलिटी पर आऊँ, तो पॉलिटी से आपको 2 से 3 सवाल मिलते हैं। ज्योग्राफी से भी लगभग आपको 2 से 3 सवाल ही मिलते हैं। स्टैटिक भी आपका 2 से 3 सवाल ही आता है। ठीक है? इसके बाद क्या बचा? कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपके लगभग 4 से 5 सवाल आपको एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये है कुछ अदर पोर्शन जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। कभी-कभी आपको इकोनॉमिक्स से भी 1-2 सवाल मिलता है, बट यहाँ से ज़्यादा सवाल आपको आरआरबी, एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में नहीं मिलता। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फोकस हिस्ट्री, बट देखिए आपके लिए फोकस पॉइंट ये सारा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला हर एक मार्क्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी कट ऑफ को ऊपर-नीचे कर सकता है। ठीक है? तो ये है कुछ अदर जीके वाला पार्ट। अब हम इसको कैसे कवर करने वाले हैं? ठीक है? करंट अफेयर्स का मैं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज़ कवर करवाऊँगी।
टॉपिक वाइज का फायदा ये होगा कि आप अगर इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, और जब आप वापस से रिवीजन करेंगे ना तो टॉपिक वाइज रिवीजन करना काफी आसान होता है। एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और भी सीरीज दे दूंगी जहां मैं आपको 400-500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वापस से करवा दूंगी, बट हम इसको हर महीने का बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाए। ठीक है, जनरल साइंस में मैं क्या करने वाली हूँ, अब क्योंकि लगभग 90-100 दिन का टाइम बचा है तो मैं ये तो करूंगी नहीं कि मैं फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री आपको पूरा कवर कर रहा हूँ। तो मैं ये करूंगी कि मैं छोटी छोटी आपके लिए वीडियोस बना दूंगी जहां मैं आपको डेली 10-15 क्वेश्चंस दे दूंगी। तो अगर हम 90 दिन का भी टाइम लेकर चलते हैं और डेली हमने 10 सवाल किए हैं तो लगभग हम 90 दिनों में 900 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो काफी अच्छा नंबर है और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्प कर देगा। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इस टाइम पीरियड में, तो मैं आपको जो बुक सजेस्ट करूंगी वो होगी ल्यूसेंट की जनरल साइंस। ठीक है, अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट की जनरल साइंस से एक बार फटाफट इसको पूरा कवर कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अदर जीके वाले पार्ट में। अदर जीके में देखिए मैं आपको ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन पर जाएंगे, स्टैटिक में आपको ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस मैं आपको क्विज करा दूंगी ग्रुप में, तो कंप्यूटर अवेयरनेस भी हम काफी हद तक कवर कर लेंगे। अब अगर आप इसके लिए कोई बुक चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड में आप साथ में कोई बुक भी पढ़ते रहें, तो बुक मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी वो होगी मनोहर पांडे, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं, बट मनोहर पांडे काफी अच्छी बुक है अरिहंत की, आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बुक में से अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपके ऑलमोस्ट सारे पोर्शन को कवर कर देगा। ठीक है, तो ये है जनरल अवेयरनेस, आपको कैसे कवर करना है। करंट अफेयर्स पूरा कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको इतने अच्छे से कवर करवाऊंगी कि आपके एग्जाम में 10-11 जो भी सवाल हैं आप पूरे के पूरे करके आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग पे। ठीक है, अब रीजनिंग क्योंकि मैं नहीं पढ़ाती हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं रीजनिंग कैसे करना है, तो मैं रीजनिंग के लिए आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रीजनिंग काफी आसान आती है, रीजनिंग का पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, आप किरण पब्लिकेशन की एसएससी की बुक आती है। ठीक है, यहाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस किए गए हैं, आप इसको उठाइए और इसका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर रीजनिंग में कोई टॉपिक है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, आप YouTube पर जाइए, वो टॉपिक डालिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी क्योंकि टॉपिक आसान से होते हैं रीजनिंग के, तो आप इजीली उसको वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। रीजनिंग आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ अगर आपने इस बुक को 1 से 2 बार पूरा पूरा कवर कर लिया इस टाइम पीरियड में, ठीक है, तो आप इसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। लेकिन आपको इस बुक को अच्छे से बिना गलती किए हुए 1 से 2 बार पूरा पूरा कवर करना है। अब क्या होता है देखिए, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना बुक से, आपको करना क्या है, सपोज आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, उस चैप्टर में आपका कोई भी क्वेश्चन फंस गया तो क्या करिए, उस क्वेश्चन को टिक मारिए और 1 हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद उस क्वेश्चन को वापस से करके देखिए कि आपसे वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको उन सारे क्वेश्चन में करना है क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार फंसता है ऐसा होता है कि वो वापस से फंस जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज भी एक फॉलो करते हुए चलना है। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में 30 सवाल आते हैं। मैथ्स में 2 पोर्शन होता है, एक होता है अर्थमेटिक का और एक होता है एडवांस का। इसमें अर्थमेटिक से लगभग 60% क्वेश्चन आते हैं और एडवांस से लगभग 40% क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मानकर चलिए 18 और 12 का कंसेप्ट यहाँ लगभग चलता है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए जिन बच्चों ने एनटीपीसी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट पहले से सब कुछ पढ़ते हुए चल रहे हैं, बट फिर भी अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ये ट्राई करिए, किसी भी टीचर को आप यूट्यूब पर फॉलो करिए और फटाफट अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट करिए। कंसेप्ट के साथ आपको क्या करना है, जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, सपोज आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, अब आपको करना क्या है, आपको किरण पब्लिकेशन की वापस से एसएससी की मैथ्स की बुक उठानी है जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, वहां टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए।
मैथ्स में भी आपको सेम कंसेप्ट फॉलो करना है, जो क्वेश्चन फंसा है उसको टिक करिए और उसको कई बार सॉल्व करिए। अब जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन एग्जाम से पहले 1 से 2 बार गारंटीड पूरी सॉल्व करनी है। आपके पास 90 दिन है, इस 90 दिन को डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कैसे करना है आपको, जो भी चैप्टर्स हैं चाहे एडवांस मैथ्स के हो चाहे अर्थमेटिक के हो, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके हर एक चैप्टर में। आपको उस चैप्टर को, सपोज मैंने अर्थमेटिक बोला, मैंने बोला अर्थमेटिक में अलजेब्रा में 400 सवाल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है कि मैं इस 400 सवाल को 10 दिन में सॉल्व करूंगा। तो यानी कि डेली आपको इसके 40 सवाल तो सॉल्व करने ही करने हैं। ऐसे ही आपको इस 90 दिन को पूरा अच्छे से डिवाइड कर लेना है और हर दिन मिनिमम इतने सवाल की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए कि इतने दिन में मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, इतने दिन में मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ आपका टारगेट, अगर आपने ये बुक अच्छे से 1 से 2 बार सॉल्व कर ली है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एग्जाम में आप कम से कम 25 से लेकर 26 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके आए, और अगर आपने इसे किया है तो आप कर भी सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया जीके। इसके बाद मैंने क्या बोला, रीजनिंग और मैथ्स में आपको क्या करना है। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपको ये टारगेट लेकर चलना है। आपको आउट ऑफ 100 85 प्लस का टारगेट दिमाग में रख कर चलना है कि आपको करना ही करना है। आपको मैथ्स में लगभग 25 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी है। रीजनिंग तो मैं वैसे तो बोलूंगी आप 30 के 30 सही करके आइए, बट फिर भी मैंने 28 प्लस का टारगेट यहाँ बोला है। और जीके और जीए के लिए मैंने 32 प्लस का टारगेट बोला है। अब क्योंकि जीके और जीए काफी वास्ट टॉपिक है, कई बार कैसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं पढ़े हों, तो इसमें मैंने आपको 32 प्लस का टारगेट दिया है, बट मेरा पूरा कोशिश होगी कि मैं आपको 35 प्लस यहाँ स्कोर करवाऊं ही करवाऊं। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करते हुए चलना है और इसके लिए हमें अब साथ में मेहनत करनी है। मैं अपने साइड से पूरा एफर्ट मारूंगी, आपको अपने साइड से भी पूरा एफर्ट मारना है और क्लियर करना ही करना है एग्जाम। बहुत वैकेंसीज हैं, आपको इसे क्लियर करना है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप साथ में मेरे पढ़ना चाहते हैं और आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां आपको बहुत सारे टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएगी, बहुत सारी आने वाले दिनों में मिलेगी, और इसको हम एनटीपीसी और जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं लाइक दिल्ली पुलिस, सीपीओ, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, उन सबको फोकस करके करेंगे ताकि आप जिन भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपका क्लियर हो ही हो। ठीक है, तो चलिए फिर मैं इस सेशन को यही रैप अप करती हूँ। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बहुत ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।